हे गाइस, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और यहाँ पे मॉर्निंग से ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, मॉर्निंग के 5 या फिर 5:30 यहाँ पे टाइम इतना ही हो रहा होगा। बिल्कुल करेक्टली मुझे टाइम नहीं पता है अभी, लेकिन मैं इतने टाइम में उठ जाती हूँ। अभी फ़िलहाल जाड़ों का मौसम है, सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं जैसे कि आप सबको पता ही है। और भाई सर्दियाँ स्टार्ट हो गई है तो भाई ठंड लगती है सुबह सुबह में उठते के साथ ही, और कंबल में से निकलने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। लेकिन भाई मेरा ना सर्दियों का रूटीन कुछ अलग हो जाता है, चेंज हो जाता है। बट वो मैं आपके अगले मतलब आपके साथ वो अलग शेयर करूँगी ये चीज़ थोड़ा सा। तो आज का जो मेन टॉपिक है वो यही है कि 8 बजे सोकर उठने वाली लड़की सुबह 4 बजे या फिर 5 बजे सोकर उठती है और काम में लगी रहती है। तो आज का मेरा यही टॉपिक है, क्योंकि जब हम शादी से पहले की बात बोलूँ तो हम लोग जो है भाई कोई फ़िक्र किसी चीज़ का कुछ नहीं, काम वाम का कुछ मतलब फ़िक्र नहीं होती थी ज़्यादा, तो हम सो के आराम से ही उठते थे। तो अभी फ़िलहाल शादी हो गई है, उसके बाद बच्चे को स्कूल भेजना है, हस्बैंड को ड्यूटी, तो इस वजह से हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, सोचनी पड़ती हैं। उसके लिए हमें जल्दी सुबह उठना पड़ता है और घर का भी काम होता है जो कि हमें ही करना होता है। खाना नाश्ता सब कुछ रेडी करना होता है। तो भाई मैं तो हमेशा यही सोचती हूँ कि अपना जल्दी उठूँ और जल्दी ही सारा काम निपटाऊँ घर का। और मतलब किचन में खाना वगैरह बनाने से पहले मॉर्निंग का बताऊँ आपको मैं बात, तो किचन में जाने से पहले खाना वाना बनाऊँ उससे पहले मैं नहा धो करके ही जाऊँ। और बहुत से लोग ने मुझे बहुत पहले कमेंट भी किया हुआ था कि किचन में हमेशा नहाने के बाद ही प्रवेश करना चाहिए। तो मैं जब वैसे तो मैं उस बात को हमेशा ले लिया, मैंने अपने दिल पे ले लिया, क्योंकि मैं हमेशा नहाने के बाद ही जाती हूँ किचन में खाना बनाने के लिए या फिर नाश्ता बनाने के लिए। क्योंकि सबसे पहले भाई शुरू में जो है मेरा बेटा ही स्कूल जाता है, उसी के लिए थोड़ा सा जल्दबाजी लगी रहती है। बट मैं हमेशा जल्दबाजी नहीं करना चाहती हूँ। मैं सोचती हूँ कि आराम से काम करूँ और आराम के साथ अपने घर के सारे काम करूँ। पूजा पाठ भी पहले ही कर लो अपना आराम के साथ एकदम शांति से, क्योंकि पूजा पाठ में कोई जल्दी नहीं होती है, जल्दी नहीं करनी चाहिए। जल्दबाजी में पूजा बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो भाई आराम से एकदम मतलब शांत मन से पूजा पाठ और सारे घर के काम अच्छे से करो, अच्छे से निपटाओ। तो वही यहाँ पे जो है बस जल्दी अपना जो है सारा मतलब एक तरह से जल्दी भी बोल लो, थोड़ी बहुत जल्दी जल्दी मैं काम करती हूँ, बस ये है। बट करती एकदम सफाई से हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं लगा लूँगी झाड़ू, और यहाँ पे झाड़ू लगा लूँगी। और वैसे तो ये ज़रूरी नहीं कि आज जैसे कि ये वाला ब्लॉग है और जिस भी दिन का है तो उसी दिन मैं ये ब्लॉग डाल रही हूँ, क्योंकि 2-3 दिन लेट हो ही जाता है मेरे से। इसमें ब्लॉग में भाई बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एडिटिंग करना होता है और वॉइस ओवर करनी होती हैं, तो वही बहुत सारा काम होता है। फिर मेरे घर में ना बच्चे इतने हैं कि शोर मचाते हैं। बट एक समय मेरे पास वो वाला रहता है कि जब ये लोग स्कूल चले जाते हैं, बट उस टाइम क्या करती हूँ ना, सुबह में जल्दी उठ जाती हूँ, फिर नाश्ता पानी करके मैं भी अपना आराम से थोड़ी देर लेट जाती हूँ। या फिर मन नहीं करता है कभी कभी तो मैं नहीं कर पाती हूँ एडिटिंग, तो मैं इसलिए जो वॉइस ओवर कर रही हूँ लंच में कर रही हूँ, यानी 3 बजे के लगभग, ठीक है। तो इस टाइम मेरा बेटा आ चुका है स्कूल से और सो भी गया आराम से वो। और इस टाइम शांति है, वैसे तो मैं शांति में ही आवाज़ अच्छे से भरी जाती है, नहीं वॉइस ओवर करी जाती है। तो बस यहाँ पे जो है मैंने झाड़ू पोछा लगा लिया है और अभी लगभग यहाँ पे 6 बज गए होंगे, क्योंकि छः से ऊपर ही टाइम यहाँ पे हो गया है। क्योंकि देखो यहाँ पर ना दिन हो गया है, बाहर का आप देख सकते हैं, बाहर दिन हो चुका है, उजाला निकल गया है। तो भाई शादी से पहले की बात अगर हम करें तो कहाँ हम शादी से पहले ना ही हम एक पत्नी थी और ना ही एक माँ थी। तो भाई उस टाइम का तो बात ही अलग थी। उस टाइम सिर्फ हम एक अपने मम्मी पापा के बच्चे थे, नहीं आप लोग भी मेरी बात पे हंसेंगे या फिर। तो उस टाइम हम क्या अपना आराम के साथ उठते थे बेफिक्री होके, और ऐसा नहीं कि स्कूल जाने के समय पे हम अच्छे खासे जल्दी ही उठ जाते थे। वैसे तो मैं बताऊँ तो अपने घर में हम जो है जल्दी ही उठ जाते थे, हमें कोई लेट वेट नहीं उठना था। बट हाँ 8 तो बज ही जाते थे। 8 बजे उठने वाली लड़कियाँ 4 बजे, सुबह 4 बजे नहीं, अब वैसे तो मैं 5 बजे उठी हूँ, 4 बजे भी उठी हूँ, लेकिन मैं कई बार तो सुबह 4 बजे उठकर काम करती है घर का सारा बिना किसी शिकायत के,
घर में किसी भी शिकायत के, और जो जिम्मेदारी होती है वो सब सिखा देती है भाई। तो भाई मेरे पे जिम्मेदारी है, मेरे बेटे की, मेरे हस्बैंड की और घर की, पूरे घर की मेरे पे जिम्मेदारी है। तो मुझे सारा कुछ लेके चलना है, तो सब कुछ मुझे ही देखना है, घर का काम, खाना पीना और साफ़ सफाई वगैरह बहुत सारी चीज़ें। तो ये जिम्मेदारी होती है, एक बच्चे की भी जिम्मेदारी होती है, जिसको इसको टाइम से उठाओ, नाश्ता खाना पीना सब कुछ कराओ, फिर टाइम से स्कूल भी भेजो, उसको पढ़ाना भी होता है, फिर घर को आओ, फिर घर पे आते तो बच्चों को ऐसा नहीं कि स्कूल में टीचर वगैरह ही उन पे ही सब कुछ होता है कि वही पढ़ाएंगी, तो वो हमें भी देखना पड़ता है, मम्मी पापा को भी देखना पड़ता है घर में। और मेन क्या होता है, एक माँ को ही देखना पड़ता है, पापा भी क्या होते हैं ना स्कूल ड्यूटी वगैरह जाते हैं, तो भाई हमें ही देखना पड़ता है सब कुछ। एक लेडीज़ गृहिणी, घर की गृहिणी को बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, घर की बहुत सारी चीज़ें मैनेज करके लेनी पड़ती है, मतलब मैनेज करके चलना पड़ता है। तो भाई यहाँ पे टाइम से ना सारा काम वैसे मेरा हो गया था, टाइम टू टाइम सारा काम कर लिया था। और सफाई ना मैं बीच बीच में करती रहती हूँ कभी कभी। और अभी फ़िलहाल मैंने यहाँ पे झाड़ू पोछा लगाया और हल्की फुल्की सफाई करी, और फिर मैं नहा करके आ गई थी। और मैंने अपना थोड़ा सा श्रृंगार, बाल अपना बाल कंघी करी बालों में। उसके बाद में यहाँ पे पूजा भी कर ली थी मैंने, मेरी पूजा पाठ हो चुकी है। फिर भाई यहाँ पे बेटे का स्कूल जाने का समय भी हो रहा था, तो लगभग आधा पौन घंटा मेरे पास था अभी बेटे को स्कूल भेजने के लिए। तो उससे पहले पहले मुझे नाश्ता रेडी करना है उसके लिए, और उसको उठा करके उसको भी रेडी करना है। और जिस दिन नहाना होता है तो मैं थोड़ी जल्दी उठा देती हूँ उसको, जिस दिन नहीं नहलाना होता है तो मैं नहीं उठाती हूँ, जल्दी आराम से उठाती हूँ। और वैसे भी जाड़े स्टार्ट हो गए हैं, तो जाड़ों में बहुत मतलब देखना पड़ता है नहलाने का। सुबह सुबह नहलाओगे बच्चों को तो वही ठंड लगने का डर रहता है। और हमेशा मुझको ये सोचना पड़ता है कि मैं अपने बेटे के लिए रोज़ लंच में, मतलब लंच बॉक्स में पैक करके उसको क्या दूँ। वैसे तो मैं अपने बेटे से ही पूछ लेती हूँ, भाई आजकल बच्चों की पसंद अलग ही हो चुकी है, और फिर बच्चों की पसंद का खाना या फिर लंच बॉक्स उसमें रख दो तो वो बहुत शौक़ से खाते हैं। तो भाई यहाँ पे मैंने उससे पूछा कि मैं क्या बनाऊँ। तो वैसे तो मैं यहाँ पे बहुत टाइम से सोच रही थी, और जल्दी जल्दी मैंने फिर बनाया। यहाँ पे आलू, चिप्स वाला आलू बनाया मैंने। उसके बाद पराठे उसके लिए सेक दिए थे, काफ़ी टाइम से नहीं बनाई थी ये वाली सब्ज़ी मैंने, तो सोचा कि आज मैं ये बना देती हूँ। नहीं तो मैं कभी आलू के चीले वगैरह जो भी है वो चीज़ें बना के रख रही थी। और रोज़ ना रोज़ कुछ ना कुछ मैं सोचती हूँ अलग ही अलग रखूँ चीज़ें, नहीं तो एक चीज़ खा करके कोई भी बोर हो जाएगा। तो फिर ये तो बच्चे हैं, तो यहाँ पे एक तरफ मैंने आलू की चिप्स ना बना दिए थे, शूट नहीं कर पाई, जल्दी काफ़ी हो रही थी मुझे। और फिर वहाँ पे दूध भी मैंने उबालने के लिए रख दिया था, दूध भी उबल चुका था। और दूध को पहले उबाल के रखना पड़ता है मुझे, क्योंकि दूध को फिर ठंडा होने में समय लगता है भाई। और दूध पिलाने के लिए बच्चों को ठंडा दूध चाहिए होता है, बच्चे नहीं तो यूँ कहता है मेरा बेटा कि बहुत गर्म है, इसको ठंडा करो, ये वो आप चीज़ें, मतलब कोई गर्म चीज़ अपने बेटे को दे देती हूँ तो बोलता है कि गर्म, आप गर्म क्यों करते हो, मतलब गर्म वो बनेगी तो गर्म तो हो ही जाएगी। तो बहुत ही ज़्यादा फनी फनी बातें करता है, कभी कभी तो हंसी भी आती है। तो वैसे उसको आज मतलब नहलाया मैंने, आज नहलाना था उसको, तो नहला के एकदम रेडी कर दिया मैंने। सबसे पहले रेडी करना, यूनिफॉर्म पहना के रेडी करना, उसमें भी समय लगता है बच्चों को, तो सबसे पहले मुझे यही चिंता लगी रहती है। बाकी खाना तो मैं जल्दी फास्ट में बना ही लेती हूँ जल्दी जल्दी। तो मैंने उसको नहला दिया था और नहला के यूनिफॉर्म पहना दी थी, और उसके बाद मैंने जल्दी जल्दी यहाँ पे उसके लिए खाना तैयार किया और उसको दिया कि आप खाओ इतने में, मैं और आपके लिए टिफ़िन पैक कर देती हूँ। तो भाई बच्चे जब हो जाते हैं बड़े तो खुद से खा लेते हैं, इतना तो आराम हमें हो ही जाता है। अभी इतना भी बड़ा नहीं कि हाँ खुद से रेडी भी हो जाएगा, शूज भी खुद पहन लेगा, अभी इतना बड़ा तो नहीं हुआ है, लेकिन इतना हो गया है कि हाँ खुद से नाश्ता वगैरह कर लेता है। बट उसकी पसंद की चीज़ होती है जब, और नहीं होती है तो वो हमें ही खिलानी पड़ती है। तो भाई यहाँ पे मैंने पराठे और एक्स्ट्रा सेक लिए थे 2, तो यहाँ पे पराठे उसके लिए सेक दिए हैं। और सब्जी को भी अच्छे से, मतलब वही चिप्स वाले आलू बिना मिर्च वाले, मतलब मिर्च डाली है मैंने लेकिन एकदम हल्की, क्योंकि भाई इनको मिर्च जरा सी भी लगी तो बच्चे हाँ हाँ बड़ी तेज़ वाली मतलब आवाज़ें करते हैं। तो भाई बहुत कम मिर्च वाली मैंने उसको पराठे वगैरह पैक करके दिए, और सब्जी जो भी है। फिर हस्बैंड अपना उसको छोड़ के आ गए थे स्कूल टाइम से। फिर यहाँ पे मैंने पूजा पाठ सब कुछ कर ही लिया था, और मुझे बहुत तेज़ वाली भूख लगती है जब मैं सारा घर का काम कर लेती हूँ ना, उसके बाद मुझे भी भूख लगती है। तो मैं और मेरे हस्बैंड बैठ गए थे यहाँ पे, दोनों लोग हम लोग नाश्ता करने के लिए।
और भाई यहाँ पे मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, जैसे कि ये चिप्स वाला आलू बच गया था, थोड़ा सा पराठे मैंने सेक लिए थे अपने लिए। मुझे ऐसा ही कुछ नाश्ता सुबह में मिल जाए ना, अच्छा पेट भरने वाला, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बाकी चाय सुबह में, अब जाड़े में तो चाय भाई चलती भी है, जाड़े स्टार्ट है। फिर हम लोग थोड़ा सा ना लेट गए थे खा पी के आराम से, और वैसे भी सुबह सुबह इतना सारा काम होता है, फिर जाके मैं लेट गई थी थोड़ा मेरी आंख भी लग गई थी, 1 डेढ़ घंटा सो गई आराम से मैं। फिर उसके बाद भाई मैं उठी तो मैंने देखा सब्जी वाले भैया जा रहे थे, तो मैंने उनसे सब्जियां ली। यहाँ पे सब्जियां मेरे पास थी नहीं, ख़त्म हो रखी थी। टमाटर भी दो दो ही बचे थे बस, तो मैंने सोचा टमाटर भी ले लेती हूँ, आलू भी ले लेती हूँ। आलू तो अक्सर काफ़ी हर चीज़ों में काम आता है आलू। तो मैंने बहुत सारी सब्जियां यहाँ पे ले ली थी, और अभी लंच भी मुझे बनाना है, तो बेटा भी स्कूल से आने वाला है, मतलब टाइम हो ही जाएगा उसका लंच बनाते बनाते। तो बस मैं यही सब सोच के ना जल्दी उठी, और जल्दी उठ के सीधा फिर से किचन में ही आ गई। और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ना हम लोगों का, हम औरतों का जो है किचन में ही बीतता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने क्या क्या सब्जियाँ ली हैं। मैंने मूली ली है, और यहाँ पे मैंने फली ली है, सेम की फली होती है ना, वो ली है। यहाँ पे धनिया, मिर्च, टमाटर, शिमला मिर्च, और गोभी बनाने वाली हूँ। आज ना मैं लंच में गोभी आलू बनाने वाली हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है गोभी आलू चावल के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं गोभी आलू बनाऊंगी, उसके लिए गोभी मैंने निकाल लिया। और इस टाइम जाड़े यानी सर्दियों के समय में ना गोभी बहुत ज़्यादा चलने वाली है अभी। बहुत सारी सब्जियाँ जाड़ों में यानी सर्दियों में आती है, मुझे ऐसा लगता है। और गर्मियों में जो है गिनी चुनी सब्जियाँ आती हैं, वो भी तुरई, लौकी, ये वह सब तो जो बहुत कम लोगों को पसंद होती हैं ये चीज़ें, बट हमें तो भाई बहुत अच्छी लगती है। मतलब तुरई के साथ रोटी तो वो भी अच्छी लगती है, लेकिन हम इतना फिर भी नहीं खा पाते हैं। तो चलिए यहाँ पे जो जो चीज़ें मुझे और चाहिए वो मैं ले लेती हूँ। तो मुझे यहाँ पे चाहिए टमाटर, जो कि 2 ही टमाटर रखे थे हमारे पहले के। ठीक है, तो फ्रिज भी हमारा बहुत, मतलब फ्रिज भी ना मेरा बहुत टाइम से साफ़ नहीं हो पाया, तो उसको भी मैं साफ़ क्लीनिंग करूँगी इसकी भी। और इसकी तो भाई 1 मंथ से ज़्यादा ही हो गया है, तो 1 मंथ में या फिर 10-15 दिन में इसको साफ़ कर दो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर आपको पीछे से कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा वाली आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ मैनेज कर लेना, क्योंकि भाई यहाँ पे ना ये घर मेरा जो है सड़क पे बिल्कुल, जहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक चलता है, बहुत सारी आवाज़ें आती हैं गाड़ियाँ चलने की। तो प्लीज़ आप लोग मैनेज कर लेना, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं कर सकती इसमें। और मेरे पास ना माइक भी नहीं है कि मैं अलग से मतलब वॉइस ओवर कर सकूं, बट मैं लेने की सोच रही हूँ। ठीक है, अभी फ़िलहाल में अपना हस्बैंड भी उठ चुके थे मेरे, और रात को ड्यूटी करके आए थे हस्बैंड मेरे, तो वो थोड़ा उठ के अपना बैठ गए थे। और धूप अच्छी खासी हो रही थी, और ऐसे टाइम पे यानी कि जब जाड़े स्टार्ट हो गए हैं, सर्दियाँ, तो सर्दियों में भाई धूप बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। और भाई अभी फ़िलहाल हम लोगों ने गर्म कपड़े पहनने स्टार्ट कर दिए हैं, जैसे कि मैंने वीडियो में डाला ही था कि गर्म कपड़े हम लोगों ने निकाल लिए हैं, और जो गर्मी वाले कपड़े थे वो रख दिए हैं। तो यहाँ पे मैं सारी चीज़ें लेकर के आ गई थी, गोभी, आलू और टमाटर, प्याज वगैरह सब कुछ मैंने यहाँ पे कटिंग कर लिया है सब्जियों की। और यहाँ पे आलू को अच्छे से छील के ना इसमें रख दूँगी, और धोने के बाद ही इनको कटिंग करूँगी। बोलते हैं कि सब्जी को काटने के बाद कभी भी धोना नहीं चाहिए, मेन तो आलू होते हैं। बहुत से लोग आलू को काटने के बाद धोते हैं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। सब्जी को हमेशा काटने से पहले ही धोना चाहिए, काटने के बाद नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 आलू ले लिए थे मैंने अच्छे मोटे मोटे, और गोभी का जो आधे किलो गोभी ले दी मैंने। आधे किलो गोभी हम लोगों के लिए बहुत है, अगर थोड़ी बहुत बच भी जाती है ना तो हमारे शाम को काम आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी ये कूड़ा है वो जाएगा डस्टबिन में। तो हम सोचते हैं गोभी के जो डंठल होती है ना वो गाय वगैरह खा लेती हैं, बट हमारे इधर नहीं, इतना गाय तो हैं लेकिन खाने का रहता नहीं खाए हम लोग, ये सोच के ना मैं डस्टबिन में डाल देती हूँ, नहीं खाती हैं, बहुत सी गाय होती हैं। तो भाई मैं अब आ जाती हूँ फिर से किचन में, और किचन में ना मेरे पास सिंगाड़े भी रखे हुए थे, सिंगाड़े उबले हुए। रात ना मैंने सिंगाड़े उबाल के रखे हुए थे ये, तो ये रखे मैंने उबाल के। और अभी फ़िलहाल मुझे ध्यान आया कि मुझे इनको छील के रख देना चाहिए, बाकी जब कचरी बनेगी इनकी तब बना देंगे हम, जब का मतलब शाम को ही बना दूँगी, या फिर देखो कब बनती है। तो मैंने सिंगाड़े छील के रख दिए हैं। उसके बाद मैं आ जाती हूँ अपनी गोभी आलू बनाने के लिए। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख ली है, और इस वाली कढ़ाई में काफ़ी अच्छे बनता है खाना। तो उसमें डाला मैंने तेल, जीरा, हींग, तेज़पत्ता, और साथ में डाल दिए यहाँ पे प्याज, लहसुन और हरी मिर्च कटी हुई, ये सब चीज़ें यहाँ पे डाल दी मैंने इसमें। इसको थोड़ा सा भूनूंगी, उसके बाद इसमें टमाटर डाल दूँगी। ठीक है, तो थोड़ा सा ही हल्का ब्राउन मैंने प्याज को करा था, और उसके बाद मैंने इसमें तुरंत से टमाटर डाल दिया। और टमाटर डालने के बाद
मैं टमाटर को ज़्यादा नहीं भूनूंगी, इसमें मैं जो भी और सब्जियां हैं ना वो डाल दूंगी, जैसे कि मटर इसमें ऐड कर दूंगी मैं हाथ के हाथ ही। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मटर मैं इसमें डाल दूंगी और इनको सबको मिक्स कर लूँगी, क्योंकि साथ ही साथ मटर थोड़ा सा ना पक जाएंगी इसी में, तो इसलिए मैं मटर हाथ के हाथ ही इसमें डाल देती हूँ। उसके बाद में मैं इसमें मसाले डालूँगी सारे, और मसाले डालने के बाद इनको भूनूँगी मैं ढक के। तो नमक डाल दिए यहाँ पे, सूखा वाला धनिया और लाल मिर्च डाल दिए स्वाद के अनुसार, क्योंकि हम लोग ज़्यादा तीखा नहीं खाते हैं। और उसके बाद डाल दिया मैंने हल्दी पाउडर, और फिर मैंने डाला थोड़ा सा इसमें गरम मसाला। ठीक है, और गरम मसाला मैं इतना ही यूज़ करती हूँ, मैं ज़्यादा नहीं, क्योंकि गरम मसाला एक तो गरम होता है, ऊपर से भाई ये गर्मी भी कर जाता है, और फिर ज़्यादा गरम मसाले की स्मेल पसंद नहीं है, तो इसलिए हम थोड़ा सा ही डालते हैं। इन सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद मैं इसको ढक के रख दूँगी, ताकि मसाले और सब्जियाँ दोनों चीज़ें अच्छे से पक जाएँ। तो देखो भाई यहाँ पे मसाले और सब्जियाँ दोनों चीज़ें अच्छे से पक गई हैं, और अभी हम इसमें डाल देंगे जो कि हमने गोभी आलू काट के रखे थे ना, वो दोनों चीज़ें इसमें डाल देंगे। एकदम टेस्टी सी सब्ज़ी बनेगी यहाँ पे हमारी, और चावलों के साथ तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगती है। ये रोटियाँ के साथ कम अच्छी लगती है, चावल के साथ ज़्यादा खाते हैं हम लोग ये सब्ज़ी। ठीक है, तो हम ये नहीं कि हम सूखी बनाएंगे, बिल्कुल सूखी नहीं बनाने वाली हूँ। यहाँ पे मैं बनाऊँगी इसमें थोड़ा सा पानी वाली बनाऊँगी, क्योंकि हम चावलों के साथ बना रहे हैं ना, तो थोड़ी सी पानी वाली बनाऊँगी मैं। ठीक है, अब इसको मिक्स कर लेते हैं, और थोड़ी देर ना सब्जियों को मतलब मसाले और सब्जियां दोनों चीज़ें अच्छे से भून लेंगे हम, क्योंकि बोलते हैं भाई जितना ज़्यादा सब्जी को भूनते हैं ना, उतनी ज़्यादा स्वाद अच्छा टेस्ट आता है सब्जी में। तो बस अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और भून लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एकदम जो गैस की फ्लेम है वो फुल है, तेज़ है एकदम, तो हम इसको चलाते जाएंगे। तो भाई यहाँ पे 1-2 मिनट हमें हो चुका है इसको भूनते भूनते। अब इसमें डाल देंगे हम पानी, लगभग मैंने 1 कप नाप के डाला है यहाँ पे पानी, और 1 कप काफ़ी है इसमें पानी, क्योंकि हम मतलब सब्जी भी गल जाए इतना हिसाब से, फिर थोड़ा पानी उसमें रह भी जाए। पानी वाली सब्जी बनानी है चावलों के हिसाब से, तो उस हिसाब से हमने जो यहाँ पे पानी डाल दिया है 1 कप, चाहे तो थोड़ा सा और डाल देंगे। और थोड़ा सा नमक वगैरह चाक के ना मैंने उसको बनाने के लिए रख दिया, यानी ढक के रख दिया बनने के लिए। यहाँ पे हमारी सब्ज़ी बनती रहेगी, और यहाँ पे चावल भी बनने के लिए रख दिए हैं, चावल भी बन जाएंगे। तो भाई हमारा जो सारा खाना है वो बन के हो गया है तैयार। और मेरे हस्बैंड हमेशा कैमरे के सामने आते रहते हैं, और मैं इनको साइड करती रहती हूँ हमेशा ही। तो भाई यहाँ पे खाना परोसते हैं जल्दी से। और मेरे को ना गोभी आलू चावल देख के हमेशा मुंह में पानी आ जाता है। वो तो मैं खुद के हाथों से बनाती हूँ, तो वो भी अच्छे लगते हैं, क्योंकि मेरी बना हुआ खाना हमेशा मेरे हस्बैंड को भी और मेरे बेटे को भी और मुझे खुद को भी बहुत पसंद आता है। और मैं इस खाना वैसे तो मुझसे आता नहीं था, शादी से पहले बनाना मैं खाना बनाना जानती नहीं थी, बट शादी के बाद भाई जब से मैंने बनाना स्टार्ट करा, डरते डरते जैसे भी बनाया मैंने, बनाना सीख गई हूँ, और बहुत ही अच्छा टेस्टी सा खाना बना लेती हूँ। ठीक है, बहुत ही टेस्टी खाना बना लेती हूँ, और जो चीज़ें मैं यूट्यूब पे देख लेती हूँ वो हमेशा ही बनाती हूँ, कोई नई चीज़ हो या जैसे भी हो। बट यहाँ पे ये चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है। देखो पानी वाली सब्ज़ी है थोड़ी सी, और बहुत टेस्टी लगने वाली है चावलों के साथ। इसमें ना हम घी डालेंगे, और घी डालने के बाद हम इसको खाएंगे। चलिए अभी यहाँ पे हम चलते हैं इसको खाने के लिए, यानी खाना खाने के लिए। तो हम बैठ गए हैं खाना खाने के लिए। और यहाँ पे ना मैंने आंवले की सब्ज़ी भी बनाई थी, बट आपके साथ शेयर नहीं करी है। आंवला काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, और मुझे लगता है इस समय कुछ ज़्यादा ही चलता है, इसलिए मैंने भी आंवले की सब्ज़ी ले ली थी। और सिंपल होता है वैसे आंवले की सब्ज़ी बनाना, बस नेक्स्ट टाइम जब भी बनाऊंगी तो आपके साथ ज़रूर से शेयर करूंगी। और हाँ, मैं एक चीज़ बताना भूल गई कि हमारे पास अभी घी नहीं है, घी अभी निकाला नहीं है मैंने, तो यहाँ पे बटर ले आए थे हस्बैंड, और बटर हम लोग डाल के यहाँ पे खाना खा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। आप लोग भी आ जाइए खाना खाने के लिए, क्योंकि ये वाला ब्लॉग मैं यहीं एंड करने वाली हूँ। इसके आगे मैं व्लॉग नहीं शूट करूँगी, क्योंकि फिर हम लोग खाना खा के ना सो जाएंगे, फिर शाम को उठ के वही थोड़ा रहता है अपना आप ही, मतलब क्या रहता है वो तो आपको पता ही है। बाकी नहीं पता है रूटीन, तो शाम का रूटीन मैं अलग से आपके साथ शेयर कर दूँगी। अभी तो फ़िलहाल हम लोग खाना खाते हैं, आप लोग भी इंजॉय करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।